ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मित्रों, शरद नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। आगामी 7 अक्टूबर से शरद नवरात्र प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर पर्यंत यानी 9वीं तक चलेगा। 15 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व होगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में, वैसे नवरात्रि हमारे यहाँ वर्ष भर में 4 होते हैं, 2 प्रगट हैं और 2 गुप्त हैं। तो जो प्रगट नवरात्रि हैं आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत होता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत, ये 2 प्रगट नवरात्र हैं जो कि ऋतुओं के संधिकाल में पड़ते हैं। इनकी विशेष महत्ता है। और 2 नवरात्र गुप्त हैं जो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं तक रहता है और इसके बाद में माघ शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं तक। यानी एक नवरात्र चैत्र महीने में, दूसरा आश्विन के महीने में जो प्रगट हैं और जो गुप्त हैं वो एक आषाढ़ महीने में और दूसरा माघ के महीने में। तो जैसा ये शरद नवरात्र है, सभी जानते हैं कि माँ के 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजा होती है। तो इसमें जो माँ का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री का है, दूसरा है ब्रह्मचारिणी का, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता और छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी का है। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री देवी का है जो कि सभी सिद्धियों की दाता है, सभी सिद्धियों को देने वाली। आज हम विशेष रूप से जो माँ का प्रथम स्वरूप है, जो 7 अक्टूबर को जो पहला नवरात्र है उस दिन माँ के प्रथम स्वरूप की आराधना की जाएगी। तो उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए और जो प्रथम स्वरूप का उनके महत्व है वो क्या है, और प्रथम स्वरूप की आराधना, प्रथम स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को क्या लाभ होता है, विशेष क्या है जो उन्हें अर्पण करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप अंत तक वीडियो को देखें। मित्रों, शैलपुत्री जो माँ का प्रथम स्वरूप है, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने से उनका ये नाम पड़ा शैलपुत्री। शैलपुत्री के अलावा माँ का और भी कई नाम हैं, जैसे उमा है, वृषारूढ़ा है। तो उमा भी माँ का एक नाम है और वृषारूढ़ा भी एक नाम है, क्योंकि नंदी बैल पर सवार होती हैं, उनकी सवारी है। माँ के प्रथम स्वरूप की जो सवारी है नंदी बैल है और नंदी बैल पे सवार होने के कारण उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। तो जिस प्रकार से शैल का मतलब होता है पर्वत, पत्थर, पाषाण, तो जिस प्रकार से माँ का नाम है शैलपुत्री, उसी प्रकार से ये जो माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है, ये प्रथम स्वरूप माता का एकदम स्थिर है और जीवन में बहुत बड़ी स्थिरता लाता है। अगर किसी के भी जीवन में इस प्रकार के कार्य व्यवसाय को लेकर के उथल पुथल है, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल है, सामाजिक जीवन में उथल पुथल है, तो माँ के शैलपुत्री की पूजा करने से उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा जो और कई भी सारी चीज़ें हैं जो माँ के प्रथम स्वरूप के पूजन करने से प्राप्त होती हैं, जैसे कुंवारी कन्याओं के लिए भी इनमें माँ के प्रथम स्वरूप का पूजन बहुत विशेष लाभकारी होता है। अगर वो कुंवारी कन्याएँ माँ के प्रथम स्वरूप की आराधना करती हैं तो उनको मन इच्छित वर मिलता है, सुयोग्य वर मिलता है। और जिसके भी इस प्रकार से मान लिया कुंडलीगत कोई दोष है या वैसे भी कोई व्यवधान हो रहा है, सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा, विवाह में बाधाएं आ रही हैं,
तो उसको विशेष रूप से माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा मनुष्य तो मनुष्य ही है, हम सारे मनुष्य के कष्टों को हरण करने वाली तो है ही हैं। इसके अलावा ये जो माँ का प्रथम स्वरूप है, ये जीव जंतुओं का भी रक्षक है। जीव जंतुओं की भी बहुत विशेष तौर पर रक्षा करती हैं और ज़्यादा करके माँ को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत मिष्ठान यानी सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिष्ठान बहुत प्रिय है। विशेष रूप से यही अर्पण करना चाहिए और स्नान इत्यादि करा करके धूप दीप नैवेद्य विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र हो गया, सफ़ेद मिष्ठान हो गया, सफ़ेद पुष्प हो गया, सफ़ेद श्रृंगार की वस्तुएं हो गई, सभी ये सब चीज़ें अर्पण करना चाहिए। खीर का भोग भी लगाया जा सकता है, सफ़ेद खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा सभी यथा उपचार जो भी उपलब्ध हो सके सामर्थ्य के अनुसार उस तरह से पूजन करें और उनको 16 श्रृंगार अर्पण करें और अपने कामना के लिए उनसे प्रार्थना करें तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वैसे तो मंत्र कई सारे हैं और थोड़ा बृहद हैं, क्लिष्ट भी हैं, तो आमतौर पर कोई उच्चारण में त्रुटि ना हो, क्योंकि अगर उच्चारण में भी त्रुटि होती है, कोई हम मंत्र पढ़ते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, अगर उच्चारण में त्रुटि होती है तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए सीधे तौर पे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक विशेष बात यह है कि माँ का जो ध्यान करने का जो मंत्र है वो आप लोग विशेष रूप से उसको ध्यान में रखें, क्योंकि ध्यान सबसे पहले माँ का ध्यान किया जाता है और ध्यान करने से ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो माँ के जो ध्यान का मंत्र है वो आप लोग एक बार सुन लें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। एक बार मंत्र पुनः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां, वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इस प्रकार से ध्यान करके और जो विधि बताई गई है, खास करके सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करके माँ का पूजन करें तो इससे सुयोग वर की कामना, और अगर व्यवसाय, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में कहीं भी अस्थिरता है तो माँ की कृपा से प्राप्त होती है। ये शैलपुत्री के पूजन का पूरा विधान है। इस तरह से करने से विशेष लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।